In this session, we will talk about the Linux file permissions. As we know, जो Linux है that is a multi-user system. So how to manage and how to assign the permissions, so वो हम इस session में देखेंगे. ठीक है? So basically, what is the agenda of these sessions? We will see first what is the Linux permissions, file permissions, and then we will see कितने तरीके की permissions होते हैं, कितने तरीके से हम इन permissions को change कर सकते हैं एंड कौन सी कमांड्स है. सो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी सी एच मोड, सी एच ओन, एंड देर इज़ वन मोर कमांड दैट इज ए सी एच ग्रुप एंड देन यू मास्क. ठीक है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट टॉक अबाउट द लिनक्स फाइल परमिशंस. क्या होती हैं लिनक्स फाइल परमिशन? एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा लिनक्स है उसमें हम आपने यूज़र्स एंड ग्रुप्स में हमने देखा कि हम वी कैन ऐड मल्टीपल यूज़र्स एंड हम ग्रुप भी बना सकते हैं, राइट? सो वैसे ही हमें यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज रहती हैं. कुछ डायरेक्टरी कुछ यूज़र्स की इतनी इंपॉर्टेंस रहती हैं, हम नहीं चाहते कि किसी को उसका अनऑथोराइज एक्सेस मिले. जब मुझे जो वो फाइल किसी को दिखानी ही नहीं है, या फिर मुझे कुछ परमिशन सेट करने की, सिर्फ वो यूज़र सिर्फ ऐड कर पाए या फिर उसमें कुछ एडिट ना कर पाए, सो उस कंडीशंस में हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू बी एट द यूज टू डू कंट्रोल. हमें उसमें कंट्रोल डालना पड़ेगा कि कौन उसको क्या किस तरीके से एक्सेस कर सकता है. सो इन दैट case there is a requirement of the file permissions. So basically अगर हम देखा जाए, so ऑनर हमारे पास कितने तरीके के यूजर्स होते हैं जो यहाँ पे हम परमिशंस असाइन करते हैं. ठीक है, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि यहाँ पे एक तो ऑनर होता है. ठीक है, जो ऑनर कौन होता है? जो क्रिएट करता है. ठीक है, ऑनर कौन है? जो उस फाइल को क्रिएट करता है. उसके बाद कौन आता है? देयर इज ए अदर यूजर, सॉरी ग्रुप. ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है अदर यूजर. सो ये तीन तरीके के यहाँ पे हमारे पास परमिशंस रहती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले वही बताया हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ यूजर्स हैं. जब हम उनको परमिशंस असाइन करते हैं, सबसे पहले क्या आता है? फाइल ओनर, जो कि फाइल को क्रिएट करता है. देन वी हैव ए ग्रुप मेंबर्स, वहाँ पे उस ग्रुप रहेगा जिनको वो परमिशंस रहेंगी. ठीक है, उस ग्रुप के अंदर में भी मेंबर्स भी हो सकते हैं. ठीक है, एंड अदर यूजर्स, मतलब बाकी यूजर्स को किस तरीके की परमिशंस हैं. ठीक है, तो इसी में हम इन्हीं तीन बेसिस पे हम परमिशंस को असाइन करते हैं: ऑनर, यूजर, अदर यूजर्स एंड ग्रुप में. ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग इज परमिशंस कितनी तरीके की होती हैं. तो जब हम परमिशंस की बात करते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो परमिशंस होती हैं वो तीन तरीके की होती हैं: रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. ठीक है, और ये हमारे पास इसी तरीके की परमिशंस होती हैं: रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट. अभी इसका मतलब क्या है रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट? रीड का मतलब क्या है इस केस में कि परमिशन टू रीड अ फाइल, मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ उस फाइल को रीड कर सकते हैं या फिर आप उस जो डायरेक्टरी है उसे रीड कर सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज डब्ल्यू. डब्ल्यू मीन्स राइट. परमिशन टू डिलीट, आप यहाँ पे याद रखिए इस केस में हम डिलीट कर सकते हैं. एंड यू कैन मॉडिफाई ए फाइल, आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मतलब आप डिलीट, आपको परमिशन है टू डिलीट और यू कैन से टू मॉडिफाई. आप उसमें कुछ फाइल और डायरेक्टरी में कुछ भी चेंज या ऑल्टर कर सकते हैं. उसके बाद है आपका एक्स. एक्स मीन्स एग्जीक्यूट. सो उसमें क्या है कि देर विल बी कोई तो ऐसा टूल हो सकता है जो एग्जीक्यूटेबल हो. तो यहाँ पे आपके पास उस पर्टिकुलर टूल, उस पर्टिकुलर यूटिलिटी या स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. So we can say that permissions to read a directory, right? You can or other way you can say permission to read a directory. So basically हमारे पास ये तीन तरीके की ही permissions होती हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिए. ठीक है, now the thing is that कि हम कितने तरीके से permissions को चेंज कर सकते हैं परमिशन. सो बेसिकली लिनक्स के अंदर जब हम परमिशंस को चेंज करने की बात करते हैं तो हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट वन इज़ द सिम्बॉलिकली
एंड द सेकेंड वन इज द न्यूमेरिकली। सो हम एक एक करके इन दोनों के ऊपर बात करेंगे कि सिम्बॉलिकली क्या होता है एंड न्यूमेरिकली क्या होता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि परमिशन को हम रीड कैसे करते हैं, ठीक है। सो परमिशन को रीड करने के लिए हमें टर्मिनल पे जाना है, ठीक है। अभी मैं ls करती हूँ, तो यहाँ पे अभी अगर मुझे परमिशंस को रीड करना है तो मैंने डाला ls स्पेस -l। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस यहाँ से आप परमिशंस को रीड कर पाएंगे। डी का मतलब क्या है, डायरेक्टरी। अगर डायरेक्टरी की जगह पे यहाँ पे हाइफन लिखा होगा, मतलब इस तरीके का साइन रहेगा, उसका मतलब क्या रहेगा कि वो क्या है, हमारा फाइल है। तो दो केस रहेंगे, या तो आपका डायरेक्टरी रहेगा या आपका फाइल रहेगा, यहाँ कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल रहेगी, ठीक है। तो ये क्या है, डी, डी मीन्स डायरेक्टरी। यहाँ पे देखिए ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये फर्स्ट साइन है, दैट मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, ये क्या है, मेरा डायरेक्टरी है ना। यहाँ पे क्या है, डायरेक्टरी। उसके बाद ये जो परमिशन दी हुई है, क्या परमिशन है, RWX। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑनर को, जो ऑनर है उसे रीड, राइट और एग्जीक्यूटेबल परमिशन है। अभी यहाँ पे क्या क्या परमिशन है यूजर को, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट। उसके बाद है ये नेक्स्ट, इसमें क्या है, रीड एंड सिर्फ किसका परमिशन है, एग्जीक्यूट है। यहाँ पे हमारे पास किसका परमिशन नहीं है, राइट का परमिशन नहीं है, और ये किसका परमिशन है, ग्रुप मेंबर का, ठीक है। नाउ दिस थिंग, ये किसका परमिशन है, अदर यूजर। और अदर यूजर्स को क्या परमिशंस दी हुई है, अदर यूजर्स को परमिशंस दी हुई है सिर्फ रीड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। सो इस तरीके से हम परमिशंस को किस तरीके से रीड करना है, इस तरीके से। और अगर हाइफन लिखा होगा इस तरीके से, RWX या R-X, सो यहाँ पे हाइफन का मतलब क्या है कि ये क्या है, फाइल, एक टेक्स्ट फाइल रह सकती है, ठीक है। एंड उसके बाद मैं आपको बाकी सब चीज़ें भी बता देती हूँ कि बाकी सब मतलब क्या है। ये तो आपको पता ही है कितनी फाइल्स या डायरेक्टरीज हैं यहाँ पे। देन दिस इज़ द ओनर ऑफ द फाइल, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ द फाइल, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता चुकी हूँ। देन ये क्या है, साइज़ है, कभी लास्ट मॉडिफाई कभी हुआ है, ये उसका डेट एंड टाइम है या कभी बनाया गया है, जब बेसिकली ये लास्ट मॉडिफाइड डेट है हमारा। देन दिस इज़ द नेम ऑफ द डायरेक्टरी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं चेंजिंग परमिशन बाय सिंबॉलिक मेथड। हाउ वी कैन चेंज द सिंबॉलिक मेथड, परमिशन बाय सिंबॉलिक मेथड, राइट। सो सिंबॉलिकली मेथड से परमिशन चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको समझना है कि हम क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे यूज़र को परमिशन असाइन करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं एब्रिविएशन, दैट इज कॉल्ड द यू। हियर यू स्टैंड्स फॉर द यूज़र, ठीक है। अगर आपको यूज़र को परमिशन देनी है तो आप यू लिखेंगे। ग्रुप रहेगा तो मतलब आपको क्या लिखना है, जी, जी इक्वलेंट टू द ग्रुप एक्सेस। देन वी हैव द ओ, O means other user. O defined by abbreviated other user. And when you wants to assign the permission to the user group and the other user, that time you can mention A. अगर इन केस आपको तीनों को एट ए टाइम सेम काइंड ऑफ परमिशन असाइन करनी है तो उस टाइम पे आप ए भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मेंशन है दैट इज इक्वलेंट टू द UGO, मीन्स दैट इज फॉर द all, right? And the topic is like changing permission by symbolic method. What that mean कि यहाँ पे हम symbols को use करेंगे। So what the meaning of the symbols, like for example we use plus क्यों use करते हैं, to add something, and when we use a minus means उसमें से कुछ subtract करते हैं ना, minus करते हैं, कुछ remove करते हैं। and equivalent means किसी को कुछ इक्वलेंट वैल्यू असाइन करने के लिए। सो वही सिंबल्स हम यहाँ पे यूज करेंगे वेन एवर वी वॉन्ट्स टू एड द परमिशंस। लेट सपोज देर इज लेट मी शो यू हियर,
So let's suppose there is a already permissions kind of read, और यहाँ पे मेरे पास एग्जीक्यूट का है, और यहाँ पे सिर्फ मुझे रीड का है, एंड यहाँ पे भी मुझे रीड का है. सो लेट्स सपोज देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि व्हेन आई वांट्स टू ऐड द परमिशन हियर राइट, मुझे यहाँ पे राइट का परमिशन ऐड करना है, एंड हियर ऑल्सो आई वांट्स टू डू द ऐड द परमिशन ऑफ राइट. सो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे. मीन्स आई वांट्स टू असाइन समथिंग, आई वांट्स टू ऐड दैट, ऑलरेडी जो रहेगा उसमें और ऐड करना है. ठीक है. एंड वेन एवर देर इज ए रिक्वायरमेंट कि मुझे लेट सपोज यहाँ से ये एग्जीक्यूट का परमिशन निकालना है. ठीक है. सो उस टाइम पे मैं क्या यूज करूंगी, माइनस. what I will use minus. and whenever there is a requirement, let's suppose यहाँ पे हमें permissions क्या है, R-X मतलब read और execute का permission है, and let's suppose same permission I want to assign to the group. so उस केस में हम क्या यूज करेंगे, उस केस में हम सिंबल यूज करेंगे इक्वल. इक्वल्स मीन्स एक्स मतलब सेम काइंड ऑफ द परमिशन, और हम वहाँ पे असाइन करेंगे. ठीक है. सो ये मतलब है यहाँ पे. ओके. But the thing is that how we can assign the permission, symbolically तो करेंगे, but how we can do, how we can execute this. So for that we will use the command that is called the ch mode. Ch mode stand for change mode, and this command allow us to change the permission of the file and the specific folder, right? So we can ये दोनों के केस में होगा symbolically as well as numerically. अगर आप change करते हैं तो दोनों के केस में हम symbolically इसी तरीके से हम permissions को change कर सकते हैं. So now here let's discuss about some examples जो यहाँ पे दिख रही हैं आपको. So let's suppose अगर हमें किसी फाइल में permission execute permissions add कर रही हैं, so as discussed आपको क्या लिखना है, ch mode. So when you type the ch mode means आप permissions को change कर रहे हैं, किसकी, user को execute permissions दे रहे हैं, and you have to define the file name. The same case when let's suppose you wants to give the permission right to the file. So in that case you will do g plus w. other users को assign करेंगे तो o plus w. and here let's suppose if I want to assign the same kind of permission, like let's suppose I'll give you the scenario like अगर मुझे तीनों को यूजर ग्रुप एंड अदर्स को राइट परमिशंस देना है, तो एट दैट केस यू कैन जस्ट सिंपली टाइप a प्लस w. सो उस केस में क्या होगा, तीनों को सेम तरीके की परमिशंस असाइन हो जाएंगी. एंड लेट्स सपोज आई वांट्स टू रिमूव द परमिशंस, जैसे कि हियर गिवन द एग्जांपल u माइनस एक्स. व्हाट दैट मीन कि जो परमिशन है यूज़र के पास कौन सा एग्जीक्यूट का, वो यहाँ पे रिमूव कर देना है. ठीक है. सो यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है. अगर मुझे ग्रुप का परमिशन उसको असाइन करना है तो इक्वलेंट यहाँ पे आ जाएगा. ग्रुप का जो भी परमिशन है वो मैं यूज़र्स को असाइन कर सकती हूँ. ठीक है. सो इस तरीके से ये परमिशंस हम देखेंगे. सो लेट मी शो यू ग्राफिक सिम्बॉलिकली हम कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है. ओके. ठीक है. So see, we have two directories and two files, right? So when we saw here, like in the files there is a permission kind of read, write, and here we have a, for the group we have a read, and for the other users we have a only read permissions. Let's suppose I want to assign the permission of write to the group. So that case आपको क्या करना है, g plus w. ठीक है. and you have to mention the file name. So now if I want to confirm that permissions, so उस केस में देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, permissions को माइनस कर दिया, सॉरी ऐड कर दिया. ठीक है. सो लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे अगर सब में से, इसमें से सब में से अगर मुझे रिमूव करना है एग्जीक्यूटेबल परमिशन, तो किस तरीके से करूँगी. सो द सेम केस आई विल यूज ch मोड a माइनस x डेमो.
सो यू विल सी सब में से एग्जीक्यूटेबल परमिशंस निकल गया, ठीक है. एंड लेट्स सपोज आई वांट्स टू assign all same kind of permissions. So that time you can just put here simply chmod a plus w c. सबको एक जैसा परमिशन यहाँ पे असाइन हो गया, ठीक है. सो लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि जो यूज़र वो परमिशन है सेम काइंड ऑफ परमिशंस मुझे ग्रुप को भी असाइन करने हैं, तो वो सिनेरियो भी आपको बता देती हूँ. लेट्स सपोज मुझे ग्रुप को क्या परमिशंस देनी है, जो कि मेरे यूज़र्स को है, ठीक है. एंड फाइल नेम विल बी द app2. देखिए, ठीक है. ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो आपको वैल्यू इस काइंड ऑफ कि हम वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं कि जो जिसको असाइन करनी है उसको पहले लिखना है और किसकी वैल्यू असाइन करनी है वो बाद में. मतलब इसके अंदर जो इसका वैल्यू है वो स्टोर होगा. ये दिमाग में रखिए कि इसका जो वैल्यू है, जो हमें ये यूज़र को जो वैल्यूज़ असाइन है वो सेम परमिशन हम ग्रुप को असाइन करेंगे. तो पहले जिसको परमिशन असाइन करनी है वो लिखेंगे, देन जिसकी परमिशंस असाइन करनी है वो लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ द इक्वल साइन, ठीक है. सो इस तरीके से आप परमिशंस को असाइन कर सकते हैं. ओके, सो आई होप इट्स क्लियर ऑफ द न्यूमेरिकल मेथड. Now let's move to the next part. Okay, changing permission by numerical methods. So what is the meaning of the numerical methods? Like we have to, instead of हमने add मतलब permissions का x डाला, then we put the w r. So here we will use the numbers kind of 0 1 2 3 4 5 6 7 0 to 7. But what that mean? यहाँ पे 0 का मतलब क्या है? No permissions, and the symbol is hyphen hyphen hyphen, and what is the binary code here? The 0 0 0. And in the case of 1, if I'll put the 1, so that means I am assigning the execute permissions, and what will be the binary code against that? That will be the 0 0 1. If there will be a 2, that means there is a hyphen w hyphen, and there will be a write permissions. Then there will be a 3, so that means there is a write, and the execute permissions means there is a no read permission, and we have to put only the, it will assign only write and execute permission. And 4, read permissions only. When I want to give the read and the execute permission, then that means there is a 5, means r hyphen x. 6, read and write. And when there is a 7, that means there is a read, write and execute permission. But how we will keep remember how it is calculated? So let me show you. So in this case आपको क्या करना है, आपको याद रखना है ये बाइनरी का टेबल. एंड यहाँ पे क्या है, मेरी परमिशंस हैं. एंड यहाँ पे क्या रहेगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ तक ही था. अगर 0 0 रहेगा सो मतलब कोई भी परमिशन नहीं है, ठीक है. उसके बाद अगर यहाँ पे 1 है तो मतलब 0 0 1. यहाँ पे 1 रहेगा, वहाँ पे हम वो परमिशन असाइन कर देंगे. मतलब यहाँ पे सिर्फ किसका परमिशन है, एग्जीक्यूट. किस चीज़ का परमिशन है, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट. व्हेन देयर इज ए 2, जहाँ पे 2 रहेगा वो 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 0. सो व्हाट दैट मीन, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या परमिशन है, राइट परमिशन, नथिंग एल्स, ठीक है. 3 मतलब 0 2 + 1 1 1. एंड यहाँ पे किसका परमिशन है, राइट एंड एग्जीक्यूट. सो हियर वी विल राइट हियर राइट एंड एग्जीक्यूट, ठीक है. Then we have a 4. 4 means 1 0 0. So 1 means read only, we have a read permissions. Okay. Then 1 0 1 मतलब r hyphen execute means we have a read and execute permission, ठीक है. Then 1 1 0, that means read write hyphen means read and write permission. And here
4 plus 2 6 plus 1. So what that mean? We have a read, write and execute. Read, write and execute. So this is the kind of a permission, right? So आपको ये टेबल याद रखना है. ओके, तो अभी यहाँ पे हम किस तरीके से फाइल परमिशंस को असाइन करेंगे. सो लेट्स सपोज आई वांट्स टू असाइन द परमिशन रीड एंड राइट मीन्स 4 plus 2 6. सो यहाँ पे तीनों को अलग अलग, ये किसकी होगी, यूज़र की होगी, ये ग्रुप की होगी, ये अदर यूजर्स की होगी. सो आपको नॉर्मली अकॉर्डिंगली ही परमिशंस को असाइन करना है. ठीक है. सो लेट्स सपोज ch मोड. ठीक है. सो अगर मुझे यूज़र को परमिशंस असाइन करना, सिर्फ मुझे यूज़र्स को परमिशन असाइन करना है रीड एंड राइट का. ठीक है. तो मैं जब भी रीड एंड राइट डालूंगी तो मैं यहाँ पे डालूंगी 6. एंड लेट्स सपोज मुझे किसी को और परमिशन असाइन ही नहीं करना है, तो मैं क्या डालूंगी. ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पे अगर चेक करूंगी, देखो सबको परमिशन हट गया, सिर्फ बाकी सबको 0 0 हो गया, हाइफन 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 हो गया ना. सिर्फ किसको परमिशन रह गया, यूजर को ना. बाकी अदर यूजर एंड सबको परमिशन हो गया. लेकिन लेट्स सपोज अभी मुझे सबको परमिशन असाइन करना है. सो उस केस में मैंने यहाँ पे डालूंगी 6 6 6 6 एंड यहाँ पे मैं डाल देती हूँ फाइल का नाम, मतलब सबको सेम काइंड ऑफ परमिशन असाइन करूंगी. सो उस केस में देखिए रीड राइट रीड राइट रीड राइट, और इस केस में सबको. तो यहाँ पे एट ए टाइम ही सबको हम परमिशंस असाइन कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं 7 7 6 6 7 7. आप जो परमिशंस ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिंपली ऐड कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ अभी यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे सम ऑनर्स शो करता है. लाइक यहाँ पे दिखा रहा है 45, यहाँ पे भी दिखा रहा है 45. तो हाउ वी कैन चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल. सो किस तरीके से हम ओनरशिप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं. लेट मी शो यू. यहाँ पे हमारे कुछ पासवर्ड्स. ओके, वी हैव अ यूजर ch. लेट्स सपोज. ठीक है. सो ch own कमांड किस तरीके क्यों यूज़ करते हैं हम वो समझ लेते हैं. सो बेसिकली ch own कमांड स्टैंड्स फॉर द चेंज ओनर. मतलब कि ओनर कौन होता है, हुज द जो फाइल को क्रिएट करता है, राइट. वेन एवर वी वॉन्ट्स टू चेंज द ओनरशिप ऑफ द फाइल एंड द डायरेक्टरी, दैट इज हाउ वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ द ch own कमांड, राइट. सो उसके लिए किस तरीके से हम करेंगे. अब अगर आपको सिर्फ फाइल का ऑनर चेंज करना है तो आप इस तरीके से लिखेंगे ch own fs एंड द फाइल नेम. हियर fs मीन्स यूजर नेम, right, who will be the owner of the file. Then in the case of the group, same case, you can change the group ownership. So that time what you can do, you can just type here fs. So first column, before the colon there will be a username and after the colon there will be a group name, right. So if you want to change the ownership for the group तो आप fs लिख कॉलन के बाद लिखेंगे, एंड अगर उसके पहले लिखना चाहते हैं तो यूज़र रहेगा. देखिए इस केस में मैंने तीनों केस बता दिए. सो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, राइट. सो यहाँ पे अगर मुझे ऑनरशिप चेंज करना है फाइल का तो मुझे ch यूज़ करना है एंड यूज़र विल बी द फाइल विल बी द ठीक है, ls-l c. सो नाउ द यूज़र ऑफ द फाइल ओनरशिप चेंज्ड. सेम वे अगर मुझे यहाँ पे ग्रुप ओनरशिप चेंज करना है तो मैं क्या डालूंगी ch own एंड कीप इन माइंड यहाँ पे मुझे क्या डालना है, कॉलन एंड द ग्रुप नेम एंड द पर्टिकुलर फाइल नेम. ठीक है, ls-l. नाउ यू कैन सी द ग्रुप नेम ऑल्सो चेंज्ड, राइट. सो लेट्स सपोज मुझे दोनों ही चेंज करने हैं तो एज डिस्कस्ड ch own, always put the sudo, we will put the ch colon ch and the file name. Now check using lsc, we change the ch. ठीक है. इसके अलावा अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रुप का नाम चेंज करना चाहते हैं तो देर इज ए वन मोर कमांड दैट इज कॉल्ड द ch group. So with the help of the ch group we can change the group ownership, group name, right. So there is a command ch
ch group, right? ch group, right? So let's suppose मुझे ch change करना है, तो आई एम गिविंग द फाइल नेम f2. सो इफ आई चेक हियर, सो देखिए यहाँ पे ग्रुप का नाम भी चेंज हो गया. सो ch group is the also one command with the help of you can change the group honor. ch group का नाम मतलब क्या है? chgrp change group. So with the help of this command you can just change the group associated to particular file or the directory, right? Okay, so it's clear. Okay, I had already mentioned, okay, group ownership of a file or directory, right? So now move to the next topic, that is the umask. So what is the meaning of the umask? Here umask stand for the user file creation mask, or you can say the user mask. So ये normally आप देखिए, let's suppose मैं आपको एक सिनेरियो बताती हूँ. अगर मैं एक फाइल क्रिएट करती हूँ, ठीक है, मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ mkdir परमिशन, ठीक है. अभी मैं ls-l करती हूँ, तो आप ध्यान से देखिए एक डिफ़ॉल्ट परमिशंस इसको असाइन हो गई हैं. देखिए, ठीक है, देख रहे हैं. अब कुछ तो डिफ़ॉल्ट परमिशन इसको असाइन किए हैं. सेम वे अगर मैं कोई फाइल क्रिएट करती हूँ विद द हेल्प ऑफ द टच, ठीक है, अभी मैं इसकी परमिशंस चेक करती हूँ, तो आप ध्यान में देखिए इसको भी कुछ डिफ़ॉल्ट परमिशंस असाइन होती हैं. सो यूमास्क क्या होता है? जो हमारे सिस्टम में डिफ़ॉल्ट परमिशंस, एक डिफ़ॉल्ट यूमास्क सेट रहता है, उसके बेसिस पे जो भी आप फाइल्स या डायरेक्टरीज जो भी क्रिएट करते हैं उन्हें डिफ़ॉल्ट परमिशंस वहाँ पे असाइन रहती हैं. एंड ये यूमास्क आप चेंज कर सकते हैं. बट सबसे पहले कि आप चेक कैसे करेंगे कि आपका यूमास्क क्या है या आपका वैल्यू क्या है, ठीक है. सो सिंपली आपको क्या डालना है? यू मास्क. इट विल शो यू द वैल्यूज. इट्स शोइंग लाइक 022. सो ये हम कैसे ये तो 022 दिखा रहा है, मतलब 0, यूजर को कोई परमिशन नहीं है. देन 2 मतलब सिर्फ राइट का परमिशन है, एंड अदर यूजर्स को भी सिर्फ राइट का परमिशन है. सो ये किस तरीके से है, तो इसको समझने के लिए आपको मैं बताती हूँ. आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको जो डायरेक्टरी के लिए होती है वो होती है 77. आपको उसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है. तो 755 किसके लिए होता है? तो आपको आपका चार्ट देख लीजिए. फर्स्ट रीड राइट राइट एग्जीक्यूट परमिशन है, देन आपको रीड और एग्जीक्यूट का परमिशन है. सेम परमिशंस आप देखिए यहाँ पे, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, देन रीड एंड एग्जीक्यूट 5 का. एंड एट द केस ऑफ द फाइल्स के लिए आपको इस तरीके से देखना है. मतलब आपको कौन सी परमिशन है? 6 मीन्स रीड और राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं रहेगी. रीड एंड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं रहेगी. एंड बाकी के केस में 4 है, दैट मीन्स आपको सिर्फ रीड की परमिशन रहेगी. सो आपको याद रखना है, जब आप डायरेक्टरी के लिए आपको 777 से माइनस करना है, एंड फाइल के लिए आपको 666 माइनस करना है. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी चेंज दिस यू मास्क? यस, आप चेंज कर सकते हैं. सो वो किस तरीके से चेंज होगा? सो चेंज करने के लिए आपको लिखना है सिर्फ यू मास्क, ठीक है. आप लिखेंगे यू मास्क, एंड जो यू मास्क आप सेट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज आई वांट टू सेट द 044, ठीक है. अभी मेरा जो यू मास्क है वो चेंज हो जाएगा. इट विल शो यू द 044. अभी 044 यहाँ पे आएगा तो मतलब वैल्यू क्या रहेगा? तो मतलब मुझे किसमें से माइनस करना है? 777 में मुझे क्या माइनस करना है? 044. तो ये क्या रहेगा? 33. मतलब मुझे किस तरीके की परमिशन रहेगी? यूजर को मेरे पास रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की रहेगी. यहाँ पे क्या रहेगी? रीड की परमिशन नहीं रहेगी, और किसकी रहेगी? राइट एंड एग्जीक्यूट की रहेगी. सेम केस अदर यूजर्स को भी क्या रहेगी? राइट एंड एग्जीक्यूट की रहेगी, ठीक है. इन द केस ऑफ द फाइल क्या परमिशन रहेगी? 044 मतलब 622 का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे रीड राइट की परमिशन रहेगी, उसके बाद आपके पास राइट की परमिशन रहेगी सिर्फ, ठीक है. सिर्फ और सिर्फ राइट का परमिशन रहेगा. तो इस तरीके से ये वैल्यू को असाइन करेगा. अभी मैं अगर mkdir बनाती हूँ,
देखिए F7, राइट एंड एग्जीक्यूट, राइट एंड एग्जीक्यूट, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, 7 WX3 एंड WX3. सो इस तरीके से ये परमिशंस यहाँ पे रहेगी. आई होप इट्स क्लियर. सो दिस वाज द सेशन जहाँ पे हमने देखा टाइप्स ऑफ परमिशंस. सबसे पहले हमने देखा ऑनरशिप, यूज़र कौन होता है, ग्रुप किस तरीके से परमिशंस होते हैं, अदर यूजर्स कौन से होते हैं. ठीक है. देन टाइप्स ऑफ द परमिशंस, एज वी नो देयर आर 3 टाइप ऑफ परमिशन, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट. Then how we can change the permission? First method was the symbolic method and the second method was the numerically. But permission देखनी कैसे? With the help of the ls command, right? And change method में किस तरीके से symbolically plus से add होता है, hyphen minus से remove होता है, equal से equally assign हो जाती है permissions, right? So chmod command देखा. With the help of the chmod, how we can assign the permission, how we can change the permissions, right? उसके बाद न्यूमेरिकली ये बाइनरी का टेबल आप याद रखना. ठीक है. ऐसे नहीं रट्टा मारना कि ठीक है 000 मतलब नो परमिशन, 001 मतलब एग्जीक्यूट परमिशन. सो आप उस टेबल को दिमाग में रख के आप कभी भी कैसे भी दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं तो. ठीक है. तो न्यूमेरिकली किस तरीके से चेंज होंगे. उसके बाद ऑनरशिप कैसे चेंज करना है. लेट सपोज हमने देखा था कि 45 से हमने CH को चेंज किया था. देन ग्रुप का ऑनरशिप कैसे, ग्रुप नेम कैसे चेंज करना है. ठीक है. उसके बाद दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट वाज अ यू मास्क. ठीक है. जो कि डिफ़ॉल्ट परमिशंस होती है व्हेन एवर वी क्रिएट द यूजर्स एंड ग्रुप. सो वो किस तरीके से चेंज करना है. और ये आप दिमाग में रखिए 777 फॉर द फाइल एंड द डायरेक्टरी फॉर द डायरेक्टरी 777 एंड फॉर द फाइल इट्स 666. तो इसमें से माइनस होगी वैल्यू. Right? So that's it about this session.